Welcome students. Today we will start chapter 12 that is Heron's formula. इस चैप्टर में हम ट्रायंगल का एरिया निकालना सीखेंगे जबकि उसकी 3 साइड्स दे रखी हों। इससे पहले हमने क्या सीखा वो हम पहले देख लेते हैं। ये एक राइट ट्रायंगल है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला आपने जो अब तक सीखा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हमारा बन गया बेस 3 सेंटीमीटर, हाइट हमारी होगी 4 सेंटीमीटर। एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर यूनिट्स। इस ट्रायंगल का एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब हम हीरोन्स के अकॉर्डिंग देखते हैं इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा। हीरोन्स ने क्या किया, ट्रायंगल की 3 साइड को पहले हम ए बी सी मान लेते हैं। आप सबसे लंबी साइड को सी मानेंगे तो बेटर है। सबसे पहले सेमी पैरामीटर निकालना है। सेमी पैरामीटर में हाफ ऑफ द पैरामीटर जिसको हम एस कहेंगे। सेमी पैरामीटर निकालने का फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। इस केस में a हमारे पास है 3, b हमारे पास है 4, c हमारे पास है 5 बाई 2, दैट इज 12 बाई 2 6 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल using Heron's formula, that is s into s minus a, s minus b, s minus c and square root of the whole. S means 6. 6 into 6 minus first side, that is a, 3. 6 minus second side, that is b, 4. 6 minus third side c, that is 5 और इन सब का रूट। तो 6 minus 3 is 3, 6 minus 4 is 2, 6 minus 5 is 1। अब हम इनके फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 6 को हम लिख सकते हैं 2 into 3, 6 के फैक्टर हो गए 2 into 3, 3 के फैक्टराइजेशन 3 और 2 की 2 1 को हम छोड़ देते हैं। अब इनके पेयर बनाते हैं। 2 दो बार है तो 2 का ग्रुप बन गया, 3 दो बार है तो 3 का ग्रुप बन गया। जब हम इनका रेडिकल साइन हटाएंगे तो हर पेयर में से एक नंबर बाहर आ जाएगा। तो इस पेयर में से 2 बाहर आ गया रेडिकल साइन से, इस पेयर में से 3 बाहर आ गया और एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया बन गया हमारा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज द वे टू फाइंड एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। इस एक्सरसाइज के सम हम उल्टे शुरू करते हैं क्योंकि शुरू वाले सम थोड़े से लेती हैं और पिछले सम मेरे को थोड़े आसान लग रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सम नंबर 6। An isosceles triangle has perimeter 30 cm and each of the equal side is 12 cm. Find the area of the triangle. इसमें आपको ट्रायंगल का पैरामीटर दे रखा है और 2 साइड्स दे रखी हैं। तो पहले हम इसकी थर्ड साइड निकालते हैं। जब तीनों साइड हमें मिल जाएंगी तो हीरोन फॉर्मूला से हम इसका एरिया निकाल लेंगे। तो लेट द थर्ड साइड इज x, लेट द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल इज x। therefore 12 centimeter plus 12 centimeter plus x equal to 30 centimeter. So x is 30, 12 plus 12 24। इधर साइड चेंज करें तो ये माइनस का हो गया। तो x is 6 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल की 3 साइड हमारे को मिल गई 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ट्रायंगल की तीनों साइड आ गई हैं। तो अब हम इसके हीरोन फार्मूले से एरिया निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, सेमी पैरामीटर, दैट इज एस। सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर जिसको हम एस कहते हैं, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। पहली साइड को हम मानेंगे 12, फिर 12, तीसरी साइड हमने निकाली 6 बाई 2, 24 प्लस 6 30 बाई 2, दैट इज 15 सेंटीमीटर। दिस इज सेमी पैरामीटर। नाउ area of triangle using Heron's formula.
दैट इज s into s minus a, s minus b, s minus c। अभी आपको बताया था s means सेमी पैरामीटर, a means फर्स्ट साइड, b means सेकंड साइड, c means थर्ड साइड। सेमी पैरामीटर हमने निकाला 15 into 15 minus 12, फर्स्ट साइड 12, 15 minus second side 12, 15 minus third side it is 6, 15 minus 12 3, 15 minus 12 3, 15 minus 6 9। अब हम इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको याद होगा, जैसे 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन इज 3 into 5, 15 is 3 into 5, then 3 is 3, again 3, 9 we can write it as 3 into 3। तो ये हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। अब पेयर बनाएं, इस 3 का पेयर बन गया, इस 3 का पेयर बन गया, 3 और 5 का पेयर नहीं बना। जब हम रेडिकल साइन हटाएंगे तो हर पेयर में से एक नंबर बाहर आ जाएगा। तो इस पेयर में से 3 बाहर आ गया, इस पेयर में से 3 बाहर आ गया, ये 3 और 5 इनका पेयर नहीं बना हुआ, ये हमारे लिए बिना पेयर के हैं, तो ये रूट के अंदर रहेगी। 3 into 5 15 रूट के अंदर रहेगा और एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 3 3 जा 9 into root 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। लेट्स डू सम नंबर 5। Sides of a triangle are in the ratio 12:17:25 and its perimeter is 540 cm. Find its area. ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो दे रखा है, तो लेट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 12x, 17x and 25x। इसका पैरामीटर दे रखा है, दैट मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स इज गिवन टू यू। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल is 540 centimeter. Perimeter means sum of all sides. 12x plus 17x plus 25x equals to 540 centimeter. 12 plus 17 29 plus 25 54x equals to 540. X equals to 540 by 54, that is 10. X is 10. Therefore, sides of triangle are 12 into x, so 12 into 10 centimeter, 17 into 10 centimeter, and then 25 into 10 centimeter. So sides of triangle are 120 centimeter, 170 centimeter, 250 centimeters. अब हमारे पास ट्रायंगल की 3 साइड्स आ चुकी हैं, तो अब हम इसका एरिया निकालेंगे हीरोन्स फार्मूला के साथ। तो सबसे पहले हम निकालते हैं सेमी पैरामीटर S। फार्मूला है a plus b plus c by 2, that means perimeter 540 divided by 2, it is 270 centimeter. Now area of triangle using Heron's formula, it is s into s minus a, s minus b, s minus c and then square root of 4। तो ये हमने फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी। 270 माइनस फर्स्ट साइड 120, 270 माइनस सेकंड साइड 170, 270 माइनस थर्ड साइड दैट इज 250। तो इट इज 270 into 270 minus 120 that is 150, 270 minus 170 that is 100, 270 minus 250 that is 20। इनका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इन सब की प्राइम फैक्टराइजेशन करें या फिर आप इसका कोई और ऑप्शन ढूंढें जिससे सम थोड़ा और जल्दी हो जाए। तो देखो आप 270 को हम लोग 30 into 9 लिख सकते हैं। 270 को हम लिख सकते हैं 30 into 9 और 9 को आप लिख सकते हो 3 into 3। तो देखो आप 270 को मैंने लिख दिया 30 और into 3
इंटू 3, ये 270 के फैक्टर्स पूरे हो गए। 150 को मैं लिख सकता हूँ 30 इंटू 5, तो मैंने 150 को लिख दिया 30 इंटू 5, 5 मैं यहाँ लगा देता हूँ यहाँ। उसके बाद 100 को मैं लिख सकता हूँ 20 मल्टीप्लाई 5, 20 इंटू 5, तो ये 100 को मैंने लिख दिया 20 मल्टीप्लाई 5 यहाँ लिख दिया। ये 20 जो बच गया इसको मैंने 20 ही लिख दिया। तो ये मेरे सारे फैक्टर पूरे हो गए। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो आप इसको इस टाइप में भी कर सकते हो, या प्राइम फैक्टराइजेशन इस वे में भी कर सकते हो। तो इस तरह करके पेयर भी बना सकते हो। ऐसे करोगे तो थोड़ा आपका सम जल्दी हो जाएगा। तो ये हमारा 30 का पेयर कंप्लीट हो गया, 20 का पेयर कंप्लीट हो गया, 5 का पेयर कंप्लीट हो गया और 3 का पेयर कंप्लीट हो गया। अब हर पेयर में से एक नंबर बाहर निकालेंगे। इस पेयर में से 30, इस पेयर में से 20, इसमें से 5, नेक्स्ट में से 3। तो ये हो गया 25 या 100, 100 3 या 300, 300 को 30 से करेंगे तो इट विल बी 9000 मीटर स्क्वायर। So this is the way you can find area of the triangle. Actually it is centimeter square, 9000 centimeter square. Let's do some number 4. Find the area of a triangle, two sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter, and perimeter is 42 centimeter. So let the third side in centimeters equals to x. Perimeter of triangle is 42 centimeter. So 18 centimeter plus 10 centimeter plus x equals to 42 centimeter. X will be 42 minus 18 and 10 28. So it is 14 centimeter. तो ट्रायंगल की तीन साइड मिल गई हमारे पास 18, 10 एंड 14। नाउ सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मींस पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2। सम ऑफ थ्री साइड्स मीन पेरीमीटर। तो पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2, 42 by 2, it is 21 centimeter. Now area of triangle using Heron's formula. It is s into s minus a, s minus b, s minus c and square root of the whole. 21 into 21 minus first side, that is 18. 21 minus second side, that is 10. 21 minus third side, that is 14. और इन सब का रूट भी करना है। तो 21 into 21 minus 18 3, 21 minus 10 that is 11, 21 minus 14 that is 7। अब देखो आप 21 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 7। तो 3 मैंने यहाँ लिख दिया, 7 में थोड़ा पीछे लिख देता हूँ। ये 21 कंप्लीट हो गया। इस 3 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 3 कंप्लीट हो गया। इस 7 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 7 कंप्लीट हो गया। 11 को मैं लास्ट में लिख देता हूँ, ये 11 हो गया। अब पेयर बनाते हैं। 3 का पेयर बन गया, 7 का पेयर बन गया। तो 3 रेडिकल साइन से बाहर आ गया। पेयर में से एक नंबर बाहर निकलता है तो 3 बाहर आ गया। इस पेयर में से एक नंबर बाहर निकल गया 7, 11 रूट के अंदर रहेगा। तो 3 7 21 इंटू रूट 11। यूनिट था हमारे पास सेंटीमीटर, तो एरिया के लिए लगेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज द वे यू विल डू सम नंबर 4। Sum number 3 was just like sum number 4, so I think sum is very easy and you can do it yourself. So let's do sum number 2. The triangular side walls of a flyover have been used for advertisements. The sides of wall are 122 meter, 22 meter and 120 meter. The advertisements yield an earning of rupees 5,000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? तो सबसे पहले हम देखते हैं इस ट्रायंगुलर वॉल का एरिया कितना है।
तो सबसे पहले निकालते हैं सेमी पैरामीटर ऑफ triangular wall, that means S. It is 122 plus 22 plus 120 by 2. It will become 4, 6 and 2. It is 132 meter. Now area of triangular wall, S into S minus A, S minus B, S minus C, and root of 4. It is 132 into 132 minus 122. First side 132 minus 22. It is second side 132 minus 120. That is the third side. So 132 into 10. 132 minus 22, that is 110. And 132 minus 120, that is 12 meters square. 132 को आप लिख सकते हैं 11 into 12. तो मैं इसको लिख रहा हूँ 12 into 11. ये 132 कंप्लीट हो गया. 12 को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 12. 10 को मैं 10 लिख रहा हूँ, ये 10 कंप्लीट हो गया. 110 इसको मैं लिखूंगा 10 into 11. तो ये मैंने लिख दिया 10 into 11. ये 110 कंप्लीट हो गया. ये सारे नंबर कंप्लीट हो गए. पेयर बना लेते हैं. हर पेयर में से एक नंबर बाहर आ जाएगा. It will be 1320 मीटर स्क्वायर. ये हो गया एरिया ऑफ वॉल. अब इसका किराया मिल रहा है 5000 पर ईयर 1 स्क्वायर मीटर के लिए. 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर. एक साल का 1 स्क्वायर मीटर का रेंट 5000 है. तो हमें निकालना है 3 मंथ्स का रेंट. 3 मंथ्स के अगर हम ईयर बनाते हैं तो 3 by 12, that is 1 by 4 year. तो लिखेंगे रेंट फॉर 3 months. रेंट फॉर 3 months. तो 1320 मल्टीप्लाई 5000 मल्टीप्लाई 1 by 4. 3 मंथ्स के ईयर बना लिए हमने. सॉरी, यस, 3 मंथ्स के ईयर बना लिए. तो 3 मंथ्स को 12 से डिवाइड किया, 1 by 4 हो गया. तो ये 3 मंथ्स का रेंट यहाँ से मिल जाएगा. आगे हम लिख देते हैं कि रुपीस. 3 4 12, 3 4 12. सॉरी 4 3 12, 4 3 12 एंड देन 0. मल्टीप्लाई करते हैं 5 0 0, 5 3 15 एंड 1 16. और ये 3 जीरो इसके पीछे थे. तो रेंट हो गया इसका 16,50,000 रुपीज. तो इस दीवार का 3 मंथ्स का किराया हमारा आ जाएगा 16,50,000 रुपीज. ये हमने कैसे किया? 1320 को 5000 से मल्टीप्लाई कर दिया. ये एक साल का रेंट आ गया. 1320 into 5000. अब अपने को निकालना है 3 मंथ्स का. 3 मंथ्स को 1 by 4 ईयर पे लिख सकते हैं. तो मल्टीप्लाई 1 by 4. तो ये 3 मंथ्स का किराया हो गया. That's all in this. Let's do sum number 1. A traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. Find area of this signal board using Heron's formula. If its parameter is 180 cm, what will be the area of the signal board? इस टाइप का सिग्नल बोर्ड है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में. हर साइड इसकी है A. तो सबसे पहले हम निकालेंगे सेमी पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल. That is S equal to A plus A plus A by 2. That means 3A by 2. Now area of triangle using Heron's formula. Formula था S into S minus A, S minus B, S minus
और इन सबका रूट। s means 3a/2 into 3a/2 minus first side, that is a, 3a/2 minus second side, 3a/2 minus third side और इन सबका रूट। 3a/2 इस ब्रैकेट का एलसीएम हो गया 2, तो ये हो गया 3a minus 2a, अगेन एलसीएम आया 2, ये हो गया 3a minus 2a, 3a minus 2a by 2, ये बन गया आपका 3a/2 into a/2 into a/2 into a/2। तो देखिए आप इन सबका रूट, तो ये हो गया 3 into a into a into a into a, ये तो हो गया ऊपर। नीचे हो गया 2 into 2 into 2 into 2, a का पेयर बन गया, फिर a का पेयर बन गया, नीचे 2 के पेयर होंगे, 3 का पेयर नहीं बना। आप चाहो तो इन रूट को अलग अलग भी कर सकते हो। ऊपर हो गया 3 के साथ रूट इंटू a इंटू a, इस पेयर में से a के बाहर निकला, इस पेयर में से a के बाहर निकला, 3 का पेयर नहीं है, ये बाहर नहीं निकल पाएगा। नीचे ये 2 बाहर निकल गया और ये 2 भी बाहर निकल गया। ऊपर a 2 बार है, तो ये बन गया √3/4 into a square। दिस इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। इससे आपका एक और पता लग गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 into साइड स्क्वायर हो गया। ये एरिया सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए यूज हो सकता है, √3/4 into साइड स्क्वायर। तो अगर ट्रायंगल की साइड a है तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल में भी √3/4 into a square। अब इसका पैरामीटर 180 दे रखे हैं, तो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल equal to 180 centimeter, that means a plus a plus a equal to 180 centimeter। तो 3a equal to 180 centimeter, a is 180/3, that is 60 centimeter। अब हम एरिया निकाल देते हैं डायरेक्ट, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल √3/4 into a square, a means 60 का स्क्वायर, 60 स्क्वायर यूनिट्स, तो √3/4 into 60 into 60, it was 180 centimeter, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 into 60, that is 15, 60 को 4 से कैंसिल किया 15, 60 into 15 900, तो it will be 900√3 centimeter square एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो पहले आप योन फार्मूला से ये प्रूव करो, फिर पैरामीटर के हिसाब से ये वाला एरिया निकालो। तो दिस इज द वे यू विल डू सम नंबर 1। आई होप you find this exercise very easy.